जिस व्रत को पुराणों में छुपा कर रख दिया, जिस व्रत को किसी ने प्रकट नहीं करा और उस व्रत को प्रकट किया तो शिव महापुराण ने प्रकट किया। कौन सा व्रत? जम के बोलो। पशुपति नाथ का व्रत। एक व्रत, ये ऐसा व्रत है जिस व्रत को पुराणों में, शास्त्रों में छुपा कर रख दिया था, उस व्रत को प्रकट नहीं किया। क्यों? क्योंकि एक व्रत देव अधिदेव महादेव का ऐसा व्रत है, पशुपति व्रत, जिस व्रत को कोई महिला, कोई पुरुष, कोई स्त्री, कोई बेटी, कोई बेटा, कोई बुजुर्ग, कोई माता पिता, कोई संत, कोई साधु, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई मनुष्य, कोई किन्नर, कोई गंधर्व, कोई अप्सरा, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई नाग, अगर इस व्रत को मात्र धारण कर लेता है तो फिर वो संसार सागर में अकेला नहीं रहता, उसके कदम से कदम मिलाकर चलने वाला महादेव उसके साथ चलता है। एक व्रत, और वो व्रत केवल एक पुराण में नहीं है कि हम कह दें कि केवल शिव पुराण में पशुपति व्रत का वर्णन है, हम कह दें कि केवल स्कंद पुराण में पशुपति व्रत का वर्णन है। उस व्रत का वर्णन लिंग पुराण में, नर्मदा पुराण में, स्कंद पुराण में, शिव पुराण में, श्रीमद् भागवत पुराण में, विष्णु पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, कूर्म पुराण में, नारद पुराण में पशुपति व्रत का वर्णन है। पशुपति छुपा था वो व्रत, और जिसने इस व्रत को करा और जिस भाव से इस व्रत को करा, उसका फल उसको मिला था। एक पशुपति व्रत की एक बड़ी सुंदर कथा है। झारखंड की भूमि पर यह कथा स्मरण में आई है। लिंग पुराण के अध्याय नंबर 8 से पृष्ठ संख्या 611 से इस कथा को लिया और बड़ी सुंदर शिव पशुपति व्रत की कथा है, बहुत सुंदर। पशुपतिनाथ की बड़ी सुंदर कथा। त्रेता में एक धुंधुमुख नाम का ब्राह्मण था। बड़े सावधानी से सुनना मेरी जीजियों, आपके स्मरण में रहना चाहिए कि पशुपति व्रत किस किसने करा और पशुपति व्रत जिसने करा उसको क्या क्या फल मिला, ये कथा के माध्यम से अपने को स्मरण। आप में से कितनी जीजियां हैं, कितने जीजा हैं जिन्होंने पशुपति व्रत करा? हाथ उठाओ जरा। सबने करा है? रखिए रखिए, धन्यवाद, आपको प्रणाम, नमन। त्रेता युग में एक धुंधुमुख नाम का एक ब्राह्मण था और वो धुंधुमुख ब्राह्मण भगवान शिव की कृपा पात्र था। वो बादल के रूप में भगवान शंकर को बिठाकर भ्रमण कराता था। पर एक बार उस धुंधुमुख के अंदर मन में यह भाव आ गया
कि शिवजी का भार मैं उठा लेता हूं। भगवान शंकर का भार मैं उठा लेता हूं। दुंदु मुख्य ब्राह्मण के मन में यह भाव आ गया कि मैं शंकर का भार उठा लूं, और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, स्मरण रखना, कथा करवाने वाले आप नहीं, कथा करने वाले हम नहीं, कथा सुनने वाले आप नहीं, कथा वाचने वाले हम नहीं। शिव महापुराण में महत्तम में वर्णन कर दिया कि कथा करवाने वाला भी शिव है, कथा सुनने वाला भी। सीवन नदी का जल, माँ शिवना का जल लेकर, माँ सीवन का जल लेकर जब लोग कावड़ लेकर चलते हैं, 11 किलोमीटर दूर बाबा को कावड़ चढ़ती है, और जिसके मन में ये आ जाता है कि बस 11 किलोमीटर मैं तो यूं चल लूंगी, 4-5 किलोमीटर चलने के बाद उसकी हालत खराब हो जाती है, फिर तो उससे चला ही नहीं जाता, और आखिरी में वो 11 किलोमीटर तक सुबह से चलने में लगती है तो रात तक भी नहीं पहुंच पाती। और जिसने सोचा ये कावड़ मैंने नहीं उठाई है, 11 किलोमीटर भी अगर चलाएगा तो मेरा बाबा चलाएगा, बाबा पर भरोसा कर कर जो चल लेता है तो वो पार कर, वो पार कहती है। विद्येश्वर संहिता कहती है कि तुमने सब कुछ ढूंढा, पर एक बार भगवान शंकर का दरवाजा ढूंढ लेते तो दुनिया की किसी वस्तु को ढूंढने की जरूरत नहीं। आपने भी ढूंढा, हमने भी ढूंढा, सबने ढूंढा, दुनिया के सारे सुख को ढूंढने में अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, पर उस ईश्वर को नहीं देख पा, उस परमात्मा को नहीं ढूंढ पा। महाराज, गाड़ी खरीदना कठिन नहीं है। आज के जमाने में तो बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं, लोन देती हैं, गाड़ी खरीद लेती। मोबाइल खरीदना भी कठिन नहीं है, आजकल बहुत सारी कंपनियां हैं जो मोबाइल पर भी लोन देती हैं। मकान खरीदना भी कठिन नहीं है, बहुत सारी बैंकें हैं जो लोन देती हैं। गाड़ी खरीदना कठिन नहीं है, मोबाइल खरीदना कठिन नहीं है, मकान, बंगला, जमीन, फैक्ट्री खरीदना कठिन नहीं है। बैंक से लोन लो और ले। फिर कठिन क्या है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि गाड़ी खरीदना कठिन नहीं है, पर गाड़ी को संभालना कठिन। मोबाइल खरीदना कठिन नहीं है, पर मोबाइल को संभालना कठिन है। मकान खरीदना कठिन नहीं है, पर उस मकान को संभालना कठिन है। उसी तरह मंदिर जाना कठिन नहीं है, पर मंदिर का जो शिव है उस पर विश्वास करना बहुत कठिन है। उस पर भरोसा, दृढ़ी, अपने भरोसे को संभालना, अपने विश्वास को दृढ़ी करना, अपने भरोसे को प्रबल करना, ये कठिन। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। शिव के दरवाजे जाना कठिन नहीं है, पर सबसे कठिन है अपने भरोसे को, अपने विश्वास को दृढ़ बनाना, प्रबल बनाना।
लाखों की संख्या में आप लोग फुटबॉल ग्राउंड रांची के कांके झारखंड की इस पवित्र भूमि पर कथा सुन रहे हो। आज इतनी भीड़ है, भक्तों का इतना सैलाब है कि हम भी ट्रैफिक में फंस गए थे, तो बड़ी मुश्किल से निकल कर यहाँ तक आए। पूरी झारखंड और रांची को प्रणाम करते हैं, आप लोगों के प्रेम को प्रणाम करते हैं, जिनके दिल में शिव बसा हुआ, हृदय में शंकर बसा। यहाँ की प्रशासन को, यहाँ झारखंड के सरकार को, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी को, यहाँ के कलेक्टर महोदय को, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसपी, एसएसपी, यहाँ के एसडीएम, यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, सबको हम नमन करते हैं कि आप लोगों ने इतनी लाखों की भीड़ को बहुत अच्छे से संभाल रखा है। उसके लिए आपको प्रणाम करते हैं। मैं झारखंड सरकार को भी नमन करता हूं, झारखंड सरकार को भी धन्यवाद देता हूं। यहाँ की पुलिस फोर्स को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस कथा को बड़ी दिव्यता के साथ संभाल के रखा। लाखों की भीड़ है, भक्तों को आराम से निकालना, भेजना, आना, उसके लिए एक बार पुनः झारखंड सरकार के लिए और पुलिस प्रशासन के लिए जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुता। शिव मंदिर जाना कठिन नहीं है, कथा में जाना कठिन नहीं है, देवघर जाना कठिन नहीं है, उज्जैन जाना कठिन नहीं है, काशी जाना कठिन नहीं है, पर कठिन है विश्वनाथ पर भरोसा करना, कठिन है देवघर वाले बाबा पर भरोसा करना, कठिन है महाकाल राज पे भरोसा करना, कठिन है शिव महापुराण पर भरोसा करना। मोबाइल खरीदना कठिन नहीं है, पर मोबाइल को संभालना कठिन है। अपने भरोसे को, अपने विश्वास को संभालना, अपने भरोसे को, अपने विश्वास को दृढ़ करना, ये कठिन। कितना संभालना पड़ता है मोबाइल को। कथा चलते चलते में भी 5 से 6 बार तुम्हें अपना मोबाइल देखना पड़ता है कि गया, है कि गया। कितना संभालना पड़ता है। मोबाइल खरीदना कठिन नहीं है। मोबाइल तो आप लोन लीजिए, मोबाइल ले लोगे, गाड़ी के लिए लोन लीजिए, गाड़ी ले लोगे, मकान ले लोगे, बंगला ले लोगे, पर उसको संभालो। उसी तरह भगवान के मंदिर में जाना कठिन नहीं है, पर उसके ऊपर भरोसा संभालना बहुत कठिन, बहुत कठिन। दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, परेशानी आती है, और जैसे दुख तकलीफ परेशानी आई, कष्ट आया, लोटा भर के जल चढ़ा रहे हो, भगवान शंकर पर एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, शिव जी पे जल समर्पित कर रहे हो, शंकर जी का भजन कर रहे हो, शिव नाम ले रहे हो, भगवान शंकर की भक्ति कर रहे हो, शिव स्मरण कर रहे हो, और फिर मन डोल गया, फिर मन विचलित हो गया, मेरा बाबा तो मेरी सुन ही नहीं रहा। बस शिव कथा यही कहती है, अपने मन को, अपने विश्वास को डगमगाना नहीं, अपने विश्वास को दृढ़ करना, भरोसे को दृढ़ करना।
और जिस समय पर हमारा विश्वास, जिस समय पर हमारा भरोसा दृढ़ हो जाता है, उस समय पर फिर हम भटकते नहीं। एक व्रत है, जिस व्रत को पुराणों में छुपा कर रख दिया, जिस व्रत को किसी ने प्रकट नहीं करा, और उस व्रत को प्रकट किया तो शिव महापुराण ने प्रकट किया। कौन सा व्रत? जम के बोलो। पशुपति नाथ का व्रत। एक व्रत